नमस्कार साथियों, मैं ज्योतिष आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं SR91 के इस यूट्यूब चैनल पर। तो क्लास स्टार्ट करता हूं एक मोटिवेशनल कोट्स के साथ। तो कहते हैं कि बड़ी से बड़ी रुकावट को समझदारी से पार करो, कि बड़ी से बड़ी रुकावट को समझदारी से पार करो और अपने अंदर की कमजोरी पर पूरी ताकत से वार करो। तो आपका चल रहा है साइंस का ऑब्जेक्टिव चल रहा है, जिनमें से कि आज जो देखेंगे सेक्शन 13 देखेंगे। क्लियर भाई? तो हर एक सेक्शन में 50 ऑब्जेक्टिव बता दिए भाई। तो अब आप ये बताइए हमको कमेंट करके, आज सेक्शन 13वां सेक्शन होगा तो टोटल ऑब्जेक्टिव कितना हुआ। ठीक है, तो हर बार की तरह इस बार भी भाई आप जो है कि कॉपी निकालिए, पेन निकालिए और बैठ जाइए टिक करने के लिए, है ना। देखिए कितना टिक होता है आपका। ठीक है, सही हो रहा है नहीं हो रहा है तो कमेंट कर दीजिएगा बाद में कि कितना मेरा सही हुआ कितना रॉन्ग हुआ, ताकि मुझे पता चल सके, है ना। आइए बोलिए इसका आंसर। कहता टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है? बोलिए टमाटर, सिरका, इमली या फिर सभी। तो फटाक से इसका जो कि आंसर बताइए, टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है? बोलिए भाई इसका राइट आंसर क्या होगा? टार्टेरिक अम्ल किसमें पाया जाता है? फटाक से बोलिए। तो ऑप्शन हो जाएगा भाई बी, यानी कि सिरका में। किसमें? सिरका में। चलिए दूसरा का। कहते मछली का श्वसन अंग गिल्स, त्वचा, फेफड़ा इनमें से कोई नहीं। मछली का श्वसन अंग क्या है? दो का राइट आंसर बोलिए। गिल्स है। मछली सांस कहाँ से लेता है? गिल्स से लेता है। क्लियर? चलिए 3 नंबर। कहता है किस धातु का जो कि सोलर सेल बना होता है? किस धातु का सोलर सेल बना होता है? 3 नंबर का राइट आंसर बोलिए। बोले जस्ता, सोना, स्टील या सिलिकॉन। फटाक से बोलिए सोलर सेल, तो सिलिकॉन हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। 3 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। किस धातु का सोलर सेल बना होता है? सिलिकॉन का। अगला 4 नंबर। कहता अमीबा के अधिकांश पोषण होता है। अमीबा के अधिकांश पोषण होता है स्वपोषी, अंतर्ग्रहण या सर्वाहारी या फिर इनमें से कोई नहीं। फटाक से बोले 4 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, अंतर्ग्रहण। ठीक है, अंतर्ग्रहण हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 5 नंबर। कहते तरंग दैर्घ्य को व्यक्त किया जाता है जूल, कुंडली या एंगस्ट्रम या फिर इनमें से सभी। तो 5 का राइट आंसर बोलिए क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, एंगस्ट्रम। नेक्स्ट, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है? एफ या Cl2 या O या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। चलिए बोले फटाक से। लोहा, क्लोरीन, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड। फटाक से बोले कौन होगा? बोले 6 का राइट आंसर। चलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है? एफ है। नेक्स्ट, सॉस सेल में उपयोग होता है सिलिकॉन, प्लास्टिक, तांबा इनमें से कोई नहीं। फटाक से बोले 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, सिलिकॉन। 7 का ए हो जाएगा, सिलिकॉन। अगला 8 में कहते हैं 2 न्यूरॉन संपर्क बिंदु को क्या कहते हैं? ब्रोमीन, क्लोरीन, सिनेप्स या इनमें से सभी। फटाक से राइट आंसर बोले 8 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, सिनेप्स। 2 न्यूरॉन संपर्क बिंदु को क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। अगला 9 नंबर। कहता मानव हृदय घिरा होता है। मानव हृदय किससे घिरा होता है? जाइलम, फ्लोएम या फिर प्लाज्मा या फिर पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम। फटाक से राइट आंसर बोले 9 का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, पेरिकार्डियम। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट बोले खिलौने में सेल का उपयोग होता है। खिलौने में किस सेल का उपयोग होता है? सॉल, डेनियल या फिर बंद या फिर खुला। किस सेल का उपयोग होता है? 10 का राइट आंसर बोले तो ऑप्शन डी हो जाएगा, खुला सेल। चलिए अगला प्रश्न। कहता है कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? क्लियर है? अब निमोनिया, तपेदिक या फिर मधुमेह या फिर इनमें से कोई नहीं। फटाक से बोले इसका राइट आंसर 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, निमोनिया। कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? निमोनिया है, ध्यान में रखना। क्या भाई? निमोनिया है। कहीं कहीं पे टीबी मिलेगा, ठीक है, तो टीबी भी है। ठीक है, कहीं कहीं पे निमोनिया टीबी दोनों मिलेगा, तो दोनों मानना है। ध्यान से देखना, इसमें कंफ्यूज नहीं रहना है ना। चलिए अगला प्रश्न। कहता पौधा में श्वसन होता है जड़ में, पत्तियों में, तना में, इनमें से सभी। तो राइट आंसर बोले 12 का राइट आंसर बोले क्या होगा? फटाक से बोले 12 का। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, पत्तियां में। क्लियर है? किसमें? पत्तियां में। अगला 13 नंबर।
कहता है कि अधातु के ऑक्साइड होते हैं उदासीन, अम्लीय, क्षारीय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 13 का राइट आंसर बोले क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, अम्लीय। नेक्स्ट 14 नंबर कहता पौधों और पशुओं की कोशिकाएं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है, अनुवांशिकी या ऊतक विज्ञान या फिर कोशिका विज्ञान या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 14 का राइट आंसर बोले ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोशिका विज्ञान, 14 का सी। नेक्स्ट 15 नंबर कहता किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है, पक्षी, मनुष्य, सांप या मक्खी। किसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, अब हीमोग्लोबिन किसमें नहीं पाया जाता, 15 का राइट आंसर डी, मक्खी। मक्खी में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, जिसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है उसका खून लाल होता है, क्या होता है, लाल होता है, ठीक है। तो पक्षी को, कोई भी पक्षी को काटिएगा तो लाल हो जाएगा, मनुष्य को भी खून निकलेगा लाल, सांप का भी खून निकलेगा लाल, लेकिन मक्खी को मार करके देखे फच दुको बोलेगा, लेकिन ब्लड लाल नहीं निकलेगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए 16वां नंबर प्रश्न कहता कौन ऊर्जा स्रोत व्युत्पन्न नहीं हो है, कौन ऊर्जा स्रोत का व्युत्पन्न नहीं है, बताए पवन, भूतापीय, नाभिकीय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर बोले 16 का राइट आंसर क्या होगा, फटाफट बोले 16 का राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए, भूतापीय। अगला प्रश्न 17 नंबर कहता पौधों में जनन अंग होता है, पौधों में जनन अंग किसमें होता है, पुष्प, जड़, तना या फिर इनमें से सभी। तो राइट आंसर बोले फटाक से 17 का राइट आंसर क्या, ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट प्रश्न 18 नंबर कहता किसी लेंस की क्षमता -2D है ना है, तो इसकी फोकस दूरी होगी 0.5 m या 5.0 m या -0.5 m या फिर -5.0 m। तो फटाक से बोले क्या आ जाएगा, 18 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए -0.5 m। 19 कहता आवर्धन का मतलब कहता है m या 1/m या फिर 1/m² या फिर इनमें से कोई नहीं। 19 का राइट आंसर बोले फटाक से क्या होगा, तो 19 का राइट हो जाए डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से कोई नहीं। अगला 20 नंबर की बात कर लेता हूँ, चलिए भाई निकल जाओ। हाँ बोलिए, प्रतिरोध का सूत्र होता है R = B/I, R = I/B या R = B × I। तो राइट आंसर 20 का बोले फटाक से क्या होगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, R = B/I। नेक्स्ट कतक अंडाणु निषेचित होता है ना, फेलोपियन या फिर गर्भाशय या फिर अंडाशय या फिर योनि। फटाक से बोले अंडाणु निषेचित होता है, तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी फिलोपियन नलिका, क्लियर है। 22 कहता आवर्त सारणी में समूह की संख्या 4, 18, 15, 16 है ना, बोले फटाक से बोले राइट आंसर 22 का बोले क्या होगा, 22 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 18। नेक्स्ट कहता है कार्बन की संयोजकता होती है, कार्बन की संख्या 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5। राइट आंसर बोले 23 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 4। नेक्स्ट कहता है कि स्टोमेटा है ना, स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करता है, चालिनी नलिका, सखी नलिका, द्वारक नलिका या फिर इनमें से कोई नहीं। फटाक से बोले 24 का राइट आंसर क्या, ऑप्शन सी द्वारक नलिका और स्टोमेटा खोलता और बंद करता, ध्यान में रखना। कहता सबसे भारी धातु कौन है, लिथियम, यूरेनियम या फिर सिलिका या फिर आयरन। सबसे भारी धातु है ना, तो ऑप्शन बी हो जाए, यूरेनियम सबसे भारी धातु है, ध्यान में रखना। नेक्स्ट कहता किसके कारण अम्ल वर्षा होती है, CO2 या O2 या फिर SO2 या फिर Cl2। पता फटाक से राइट आंसर 26 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, SO2। नेक्स्ट कहता किसकी उपस्थिति के कारण जो कि पौधे का रंग हरा होता है, जाइलम, फ्लोएम या क्लोरोफिल या फिर इनमें से कोई नहीं। ये BBI है, ठीक है। पौधे का रंग हरा होता है किसकी उपस्थिति के कारण, 27 का राइट आंसर हो जाए सी क्लोरोफिल, ठीक है। क्लोरोफिल के कारण पत्ता का रंग हरा होता है, ध्यान में रखना। कहता मुख गुहा में आहार भाग का पाचन होता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, अमीबा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मुख गुहा में आहार भाग का पाचन होता है, ठीक, ये बताना 8 नंबर, ये 28 नंबर का राइट आंसर बताना। तो ऑप्शन बी हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट जो है ना उसको वो मुंह गुहा में जो कि उसका पाचन होता है, ठीक है, ध्यान में रखना। चलिए अगला प्रश्न कहता है भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति है 60 हर्ट्ज या 70 हर्ट्ज या 10 हर्ट्ज या फिर 50 हर्ट्ज। तो राइट आंसर बोले 29 का क्या, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, 29 है। तो भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती धारा ये 50 हर्ट्ज है, ठीक है, ध्यान में रखना। कहता है 50 हर्ट्ज, हाँ है ना। चलिए अब देखिए चार्जर समय लिखा होगा 50 हर्ट्ज, क्यों भाई 50 हर्ट्ज भारत में चलता है। अब भारत के अलावा भाई यही चार्जर लेकर के चेन्नई चल जाएगा, दूसरा देश चल जाएगा तो चार्जर कम करना बंद हो जाए, क्योंकि वहाँ 50 हर्ट्ज नहीं है ना। चलिए
अगला कहता है घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है, लाल, हरा, काला, पीला। फटाक से बोले 30 का राइट आंसर क्या होगा, सब फटाफट बोले भाई। चलिए ऑप्शन सी हो जाएगा काला, उदासीन काला। नेक्स्ट कहता है कि ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ता है, घटता है, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 31 का राइट आंसर बोले ऑप्शन ए हो जाएगा बढ़ता है। नेक्स्ट कहते हैं एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं, 28, 32, 31 या 34। वयस्क मनुष्य जो भाई यंग है उसको बोलना है। 32 का राइट आंसर बी हो जाएगा 32 है भाई, 32 का भी राइट आंसर 32 है हो देखिए। चलिए कहता 33 में NaOH क्या है, लवण है, अम्ल है, क्षार या फिर इनमें से कोई नहीं है। फटाक से राइट आंसर बोले 33 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, क्षार है। अगला प्रश्न कहता यूरेनियम की परमाणु संख्या 79 या 16 या 92 या फिर 10। तो राइट आंसर बोले क्या होगा, 34 का राइट आंसर, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 92। यूरेनियम की परमाणु संख्या 92। नेक्स्ट कहता किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, 2, 3, 4, 5। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, 35 नंबर का राइट आंसर बोलिए, फटाक से बोलिए। तो ऑप्शन बी हो जाएगा 3। किरण पुंज 3 प्रकार के है ना, समांतर किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेता। चलिए कहता स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है 25 अक्ष पर या 45 अक्ष पर या 10 अक्ष या फिर 5 अक्ष। फटाक से 36 का राइट आंसर बोलिए क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 10 अक्ष पर। नेक्स्ट यूरोथर का संबंध किससे, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण या फिर इनमें से कोई नहीं। फटाक से बोले राइट आंसर क्या होगा, 37 का राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी वायु प्रदूषण से। नेक्स्ट कहता प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, लाल, बैंगनी, हरा, काला। फटाक से बोलिए 38 नंबर का राइट आंसर बोलिए, फटाफट बोलिए भाई, 38 का ए हो जाएगा लाल। नेक्स्ट कहता है ये 10 ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा, 20 ओम या 20/3 ओम या 30 ओम या फिर 30/3 ओम। तो फटाक से राइट आंसर बोले 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 30 ओम। ठीक है, तो एक प्रकार से दोनों को जोड़ दीजिए, आपका राइट आंसर हो गया है ना। चलिए नेक्स्ट कहता है किसी फोकस दूरी के लेंस की क्षमता होती है एफ, पी, 1/f या 1/p। फटाक से राइट आंसर बोलिए 40 का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 1/f। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कहता है कि एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है, 4, 3, 2, 5। 4, 3, 2, 5। राइट आंसर बोले 41 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा 5। नेक्स्ट 42 कहता है किस आवर्त में जो सबसे अधिक तत्व होते हैं, है ना, छठा, चौथा या 5वां या फिर 7वां। तो राइट आंसर बोले 42 का क्या हो जाएगा, फटाक से ऑप्शन ए 6। नेक्स्ट चुंबकीय क्षेत्र की असाय मात्रक, न्यूटन, टेस्ला या ऊर्जा या फिर इनमें से कोई नहीं। फटाक से बोले 42 का राइट आंसर क्या होगा, 43 का राइट आंसर क्या होगा। चलिए ऑप्शन बी हो जाएगा टेस्ला। नेक्स्ट कहते यदि 20 ओम, 5 ओम और 4 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़े तो संतुलित प्रतिरोध होगा। फटाक से बोले 29 ओम, 2 ओम या फिर 0.2 ओम या फिर इनमें से कोई नहीं। 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 2 ओम। नेक्स्ट यदि जल एवं कांच के निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 3/2 हो तो कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक होगा। फटाक से बोले ऑप्शन नंबर क्या होगा, 45 का राइट आंसर बोलिए, 45 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, 45 का डी हो जाएगा, 9/8 हो जाएगा। बोलिए किसी को दिक्कत है, चलिए आगे बढ़िए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कहता 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता -5 डायोप्टर, 0.05 डायोप्टर, 0.5 डायोप्टर या फिर +5 डायोप्टर या फिर -0.5 डायोप्टर। ठीक है, तो 46 का राइट आंसर बोले तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाए, +5 डायोप्टर। 47 सफ़ेद रंग कितने रंग के मिलने से बनता है, 5, 7, 2, 3। 5, 7, 2, 3। 47 का बोले राइट आंसर, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा 7। 7 रंग मिलता है तब सफ़ेद बनता है, ध्यान में रखना। कहता कि फ्लोरीन अपरूप है किसका, CO2 या O2 या फिर Na2 या फिर Au। फ्लोरीन फटाक से बोले 48 का राइट आंसर, ऑप्शन ए हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। अगला 49 नंबर कहता खड़िया का रासायनिक सूत्र MgCO3 या Na2CO3 या Na × HCO3 × 2 इनमें से कोई नहीं।
तो 49 का राइट आंसर बोलिए क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आज का और आखिरी प्रश्न, बोलिए एमोनिया अम्ल के विखंडन से बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड या CO या फिर NH3 या फिर B, C दोनों। 50 का राइट आंसर बोले तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाए, B और C दोनों हो जाएगा। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूँ मैंने जितना भी प्रश्न बताया सभी प्रश्न आपको अच्छे प्रकार से लर्न हो गया, अगर पसंद भी होगा। यदि पसंद है तो अपने तो इसे लाइक कर दें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और अपने दोस्तों के साथ भी इसे फेसबुक व्हाट्सअप जहाँ हो सके वहाँ भाई आप इसे शेयर कर दें, क्योंकि आपके पीछे मैं मेहनत कर रहा हूँ ना। अब ईमानदारी से आप कॉमेंट करके भी बता दीजिए कि आपका कितना सही हुआ और कितना रॉन्ग हुआ। क्लियर है। चलिए तो नेक्स्ट दिन मिलेंगे इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।